नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे योगशाला में ध्यानात्मक प्राणायाम के बारे में। आज मुख्यतः हम 3 प्राणायाम की चर्चा आपके बीच में करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव प्राणायाम। सबसे पहले बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम की। मित्रों, आप ये जानते हैं कि जो ध्यानात्मक प्राणायाम होते हैं, जो ध्यान के लिए किए जाते हैं, तो इससे हमारे मन की चंचलता दूर होती है। सबसे बड़ा फायदा इन तीनों प्राणायाम को करने से हमारे मन की चंचलता दूर होती है। मन में जो अस्थिरता रहती है वो दूर होती है। मन शांत रहता है, तनाव से मुक्त रहता है। तनाव पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। जिनको अनिद्रा की समस्या है उनको निद्रा अच्छी आती है। जिनको माइग्रेन की समस्या है, सर दर्द की समस्या रहती है, तो उसमें भी विशेष फायदेमंद है ये प्राणायाम। और ध्यान तो लगता ही है, तो ध्यान के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, चित्त को निग्रह करने के लिए सबसे उपयोगी प्राणायाम है। आज हम इन 3 प्राणायामों की आपके बीच में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। ध्यानात्मक प्राणायाम में जरूरी है सबसे पहले अपनी आसन यानी बैठने की स्थिति कैसी हो। जैसे हमने पिछले अपने वीडियोज में आपको बताया कि प्राणायाम जब भी करते हैं हम तो किसी आसन पर, चटाई पर बैठकर ही करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और जब ध्यानात्मक प्राणायाम की बात करते हैं तो जो हमारा आसन यानी जो बैठने की स्थिति है, ध्यानात्मक आसनों में हमको बैठने का अभ्यास करना है। जैसे ये मैं बैठा हूँ, ये सुख आसन है। अगर आप किसी आसन में नहीं बैठ सकते तो इस सरल आसन में बैठे। बहुत सरल आसन है सुख आसन, यानी सुख पूर्वक जिस आसन में हम अधिकतर देर तक बैठ सकें, जिसमें हमारा मन विचलित नहीं हो, उस आसन में बैठना है। हर एक की अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग आसन हो सकते हैं, तो आप इस आसन में बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। चाहे तो आप सिद्धासन में बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं, और चाहे तो हम पद्मासन लगाकर भी आसन कर सकते हैं। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। जैसे ये मेरी स्थिति है, ये मैं बैठा हूँ पद्मासन में। तो आप अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार आप अलग अलग आसन लगा लें। बहुत सरल आसन में किसी भी आसन में बैठें। दूसरी बात रहती है हमारी हाथों की मुद्राओं पर विशेष ध्यान देने की, कि हम किस तरह से बैठें। तो पहले हम जब बात कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम की, तो भ्रामरी प्राणायाम में, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, भावरे की तरह जिसमें गुंजन होता हो, वो कहलाता है भ्रामरी प्राणायाम। जब हम प्राणायाम करेंगे तो हाथ के जो अंगूठे हैं, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं ओर के कान को बंद कर देंगे। इस तरह से ऊपर अंगूठा अंदर नहीं डालना है, ऐसे नाक कान को बंद कर देना। इस तरह से पहले आप स्थिति समझ लें। अंगूठे से कान को इस तरह से बंद कर देना है, दोनों तरफ के कान को बंद कर देना है। जो मध्यमा अंगुली है उसको नासिका के मूल में लगाना है, जहाँ से आंख और नाक का जोड़ होता है। इस स्थिति पर हमारे इस मध्यमा अंगुली को रखना है। तर्जनी अंगुली को भौरे के थोड़ा ऊपर, तर्जनी अंगुली को हम भौरे के थोड़ा ऊपर ललाट के पास में इस तरह से रखना है, और शेष अंगुली हमारी इस तरह से आ जाएगी। तो ये स्थिति हमारी बनेगी भ्रामरी प्राणायाम है। तो भ्रामरी प्राणायाम में आपको ये समझ में आया होगा हमको बैठना कैसा है, यानी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। अंगूठे से कान की केप को बंद कर देना है, मध्यमा अंगुली नासिका के मूल में इस तरह से रख देना है, और तर्जनी अंगुली को आईब्रो के थोड़ा ऊपर इस तरह से, और शेष अंगुलियों को इस तरह से रख के हम भौरे की तरह गुंजन करेंगे। और जब भी हम ध्यानात्मक प्राणायाम करते हैं तो हमको आंखें बंद रखना है। आंखें बंद रख कर ही करना है। और जितना हम श्वास गहरा लेंगे और जितना धीरे धीरे छोड़ेंगे उतना विशेष फायदा होता है। हमारे मन को निग्रह करना है तो हमें अपनी सांसों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जितनी धीमी हमारी श्वास की गति होगी उतना ही अधिक हमारा चित्त एकाग्र रहेगा, मन एकाग्र रहेगा। तो आइए पहला हम अभ्यास करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का। भांवरे की तरह गुंजन करना है और एक लयबद्धता के साथ में करना है। और जब हम सांस भरते हैं तो ये कोशिश करें कि 3 से 5 सेकंड में अगर हम सांस भर रहे हैं, तो जब भौरे की तरह गुंजन करते हुए जब सांस को छोड़ते हैं तो करीब 5 से 20 सेकंड, 15 से 20 सेकंड में इसको छोड़ें। यानी जितने समय में हम श्वास को भर रहे हैं उससे कोशिश करें कि 3 से 4 गुना अधिक समय श्वास को छोड़ने में लगाएं, और हमारा ध्यान केवल हमारी सांसों पर रहे। श्वास प्रश्वास पर ध्यान हमारा, और भंवरे की तरह गुंजन, एक नाद की तरह मन में ओम का नाद। आइए पहला प्राणायाम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे से कान की केप को बंद कर दें, मध्यमा अंगुली नासिका के मूल में इस तरह से लगा दें। हल्का सा दबाव आप दे सकते हैं चाहे तो, और तर्जनी अंगुली आईब्रो के ऊपर, शेष अंगुलियां इस तरह से आप रख सकते हैं, और हाथ को जिस तरह से आप जितना फैला सकते हैं उतना फैला के सीधा रखते हैं, और 3 से 5 बार कम से कम इसको करना है।
ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर रखते हुए इसी प्रक्रिया को वापस दोहराएंगे अपन। इस तरह से 5-7 बार आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जब हम भंवरे की तरह गुंजन करते हैं तो आप एक उस स्पंदन को अनुभव करें, हमारे मस्तिष्क में जो स्पंदन होता है उसका अनुभव करें, जो कंपन आता है उसका अनुभव करें। ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर रखते हुए चित्त को एकाग्र करते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास हमको करना है, भ्रामरी प्राणायाम। आइए अब दूसरा प्राणायाम हम करते हैं इसी श्रृंखला में। वो प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत में हमारे हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा में लगा देना है आपको। अंगूठा और तर्जनी को इस तरह से जोड़ देना है। हमने अपने पहले वाले वीडियो में आपको एक हाथों की विभिन्न मुद्राओं के बारे में जानकारी दी है। जिन्होंने अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। अलग अलग मुद्राओं किस तरह से लगाते हैं और क्या फ़ायदा होता है, एक पूरा अलग से वीडियो दिया है। लेकिन जब हम ध्यानात्मक प्राणायाम की बात कर रहे हैं, उद्गीत की बात कर रहे हैं, तो हमको ये ध्यान मुद्रा में बैठना है। इस मुद्रा में बैठे, शेष उंगलियां सीधी, तर्जनी और अंगूठे को हमने इस तरह से जोड़ दिया। शेष उंगलियां सीधी, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर, मेरुदंड सीधा। सारे प्राणायाम का अभ्यास हमें आंखें बंद रखते हुए ही करना है। ध्यान मुद्रा, इसमें प्रणव की ध्वनि करेंगे, यानी ओम की ध्वनि करेंगे। ओम को, जिसको हम एकाक्षरी मंत्र भी कहते हैं, ओम जो 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। जब हम ओम की ध्वनि करें तो आप यह महसूस करें कि आपके नाभि चक्र से जो प्राणवायु ऊपर उठ रही है उसका अनुभव आपके नाभि चक्र पर भी हो, अनाहत चक्र पर भी हो, और फिर विशुद्धि और आज्ञा चक्र पर भी इसका असर पड़े। इस भाव के साथ में आइए 3 बार प्रणव की, 3 से 5 बार, 5 से 7 बार, इवन आप 5-7 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। और अगर किसी को विशेष तरह की आवश्यकता है शरीर की, तो उसको ज़्यादा देर भी अभ्यास कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। आपका मन शांत रहेगा, चित्त शांत रहेगा। आइए उद्गीत प्राणायाम में, इसमें भी वही नियम कि जितनी देर तक हम श्वास भरेंगे उससे कोशिश करें कि 4 से 5 गुना समय में श्वास को बाहर छोड़ें ओम की ध्वनि करते हुए। और ओम की ध्वनि में ओम सीधा नहीं बोल के अ, उ और म की तरह उसका उच्चारण करें। 3 से 5 सेकंड में श्वास को भरना है और करीब 15 से 20 सेकंड में छोड़ने का अभ्यास करना है। जितना लंबा छोड़ें उतना फायदा है। दीर्घ श्वास को भरना है। आइए अपने दोनों हाथों की मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगा लें। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान हल्की सी, कोमलता से आंखें बंद। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। प्रणव की ध्वनि करेंगे। हम अभ्यास के लिए आपको 3 से 5 बार तक अभ्यास करने का बता रहे हैं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमने 3 बार अभ्यास किया। इसको आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। समय की सीमा को देखते हुए हमने 3 बार करने का अभ्यास बताया। अ, उ और म 3 अक्षरों से बना है ओम। और जब हम ओम की ध्वनि या ओम का नाद करते हैं तो ये महसूस करें जो स्पर्श आपके भीतर हो रहा है अंदर, उसका अनुभव करते हुए मन को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को करना है हमें, उद्गीत प्राणायाम। और अब मेडिटेशन का जो तीसरा प्राणायाम है वो है प्रणव का ध्यान, ओम का ध्यान। ओम के ध्यान में क्या करना है, इसमें भी जैसे हम श्वास भरते हैं वही धीरे धीरे सांस को, यानी दीर्घ और सूक्ष्म, गहरा भरना है लेकिन धीरे धीरे भरना है। और श्वास को
इतनी धीमी गति के साथ में लेना है या इतनी धीमी गति के साथ में सांस को छोड़ना है कि उसका इवन स्पर्श आपको स्वयं को भी ना हो। जितनी धीमी गति से हम श्वास को लेंगे, जितना धीरे श्वास को लेंगे और जितना धीरे छोड़ेंगे, उतना हमारा मन एकाग्र रहेगा। तो चित्त को एकाग्र करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, और मन में कोई भाव नहीं हो। जब हम उद्गीत प्राणायाम करें, कि उद्गीत के बाद में जब हम प्रणव प्राणायाम करें, तो मन में कोई भाव ना हो। मन केवल साक्षी भाव से अपने श्वास प्रश्वास पर केंद्रित करें, तो आपका मन एकाग्र होगा। हम अपने इंद्रियों को मन पर केंद्रित करें, मन को अपने प्राणों पर केंद्रित करें, प्राणों को अपनी आत्मा पर केंद्रित करें और आत्मा को उस परमात्मा के साथ में एकाकार करने की कोशिश करें। क्योंकि ध्यान का मुख्य उद्देश्य भी यही है। जब ये स्थिति है, वो धीरे धीरे जब समाधि की तरफ बढ़ते हैं, आगे अभ्यास करते हैं, तो उसका अभ्यास इस देह के भीतर बैठी हुई इस आत्मा को उस परम आत्मा के साथ में एकाकार करने का, इस जीव को उस शिव के साथ जोड़ने का, इस देह को उस देव के साथ जोड़ने का। तो इस भाव के साथ में हम अपने अगला अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। प्रणव के बाद प्रणव प्राणायाम, इसमें भी मुद्राएं, अपनी ध्यान मुद्रा लगा लें आप। इस तरह से आंखें बंद रहेगी तीनों प्राणायाम में। और जब इन तीनों प्राणायाम की एक श्रृंखला है, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, तीनों में आंखें बंद ही रखना है। हमने आपको समझाने के लिए आंखें खोलकर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आपको जब करना है तो तीनों प्राणायाम को एक ही श्रृंखला के साथ में करना है और तीनों में आंखें बंद ही रखना है। तो आइए अब करते हैं उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत के बाद में आइए करते हैं हम प्रणव का ध्यान। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना है। आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को अनुभव करें। साक्षी भाव से आपको देखना है। जितना लंबा हम अभ्यास करेंगे उतना मन हमारा एकाग्र होगा। यह मन बड़ा चंचल है और मन को वश में जिसने कर लिया वो वीर नहीं महावीर बन जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया वो मानव नहीं महामानव बन जाता है। श्वास प्रश्वास पर ध्यान। सांसों की गति इतनी धीमी हो कि अगर नासिका छिद्र के आगे हम रुई का फुआ रखें तब भी वो रुई भी उड़े नहीं, उसका अनुभव नहीं हो। इतनी धीमी सांसों की गति। श्वास प्रश्वास पर ध्यान। मन को जीतना बहुत मुश्किल है। मन बड़ा चंचल होता है और इसलिए गीता में अर्जुन कृष्ण से पूछते भी हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म तस्याम निग्रहम वायुरेव सुदुष्करः। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना वायु को वश में करने के समान है। इस मन को कैसे एकाग्र करें? और जब योग आरूढ़ हो जाते हैं, हम योग की स्थिति में सिद्ध हो जाते हैं, तब एक योगी का जो मन है ठीक उस तरह से हो जाता है जैसे वायु रहित जगह पर दीप की लो होती है। श्वास प्रश्वास पर ध्यान। साक्षी भाव से स्वयं को देखना है। सांसों की गति दीर्घ लेकिन सूक्ष्म। लंबा लेना है और लंबा ही छोड़ना है, धीरे धीरे। इस मन को एकाग्र करने के लिए फिर जब अर्जुन सवाल करते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम स्थिरम ततस्थो नियमित आत्मनः वशम नयेत। हे अर्जुन, तेरा मन जहां जहां से भटकता है उस विषय वस्तु से हटाकर तू मुझ में लगा। आइए हम अपने मन को एकाग्र करें। ध्यान के प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव हमारे चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास, तनाव से मुक्त, माइग्रेन सर दर्द में विशेष फायदेमंद, अनिद्रा से मुक्ति,
मन की चंचलता दूर होती है इन प्राणायामों से, एक प्रसन्नता के भाव। जितना लंबा हम अभ्यास करें उतना उत्तम है। और इस तरह से दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ लें। गरम गरम हथेलियों को धीरे धीरे आंखों पर स्पर्श देते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलना है। और भी इस गरम गरम हथेलियों को, अंगुलियों को आप दूसरी जगह स्पर्श करें जहां पर आपको विशेष दर्द होता हो। सॉरी मित्रों, ये थे ध्यानात्मक 3 प्राणायाम। इनकी एक श्रृंखला है। पहले है उनको भ्रामरी करना है, फिर उद्गीत प्राणायाम और फिर प्रणव का ध्यान। इस तरह से इन तीनों प्राणायाम को जब करें, आंखों को बंद रखते हुए करना है, लगातार करना है और अपने श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना है। श्वास प्रश्वास को साक्षी भाव से देखना है। इस प्राणायाम का हम अभ्यास करें, स्वयं स्वस्थ रहें और दूसरों को भी इसके करने के लिए प्रेरित करें। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने जीवन में प्राणायाम, आसन और योगाभ्यास को शामिल करें ताकि स्वस्थ रहे, दिनचर्या हमारी अच्छी रहे और दिन भर हम प्रसन्नता के साथ में अपने कार्य को कर सकें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।